हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिकल जो है पास आउट हो भी गए हैं या फिर जिसका फिजिकल होना अभी बाकी है, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बात आपको बताऊंगा जैसे कि आपको तैयारी जो है कौन से बुक से करना चाहिए। ठीक है, फिजिकल तो आप पास हो गए, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मार्केट में बुक खरीदें, क्योंकि बहुत सारा बुक आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। और अपना जो है टाइम टेबल को कैसे फिक्स करें। और दूसरी चीज़ यह भी है कि आखिर में पढ़ना तो आसान हो जाता है, सबको ही पढ़ लेता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि पढ़ा हुआ चीज़ को याद करने का क्या तरीका है, किस तरह से उसको याद कर सकते हैं। और भी बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं या फिर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर से रख लीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी यानी यूजफुल वाला वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में एक्साइज कांस्टेबल का आपका जो उत्पाद सिपाही है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप कितना भी बुक ले लो, आपसे कुछ भी तैयारी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको उत्पाद सिपाही का एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करने के लिए कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं जिसको आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आपको अच्छा से तैयारी करना है तो आप जो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास से या फिर इधर उधर से कुछ करके तैयारी कर लेंगे तो तैयारी तो आपको होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन जो आपका है वह हाई लेवल से होने वाला है, क्योंकि 583 पदों पे वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने दोस्तों रनिंग को पास आउट कर लिया है। तो यहाँ पे जो मेन सिलेक्शन का जो रीजन होगा ना, जो मेन मकसद होगा आपका सिलेक्शन होने का, वो आपका एग्ज़ाम ही डिसाइड करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका मेन जो है डिसाइड करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह टोटल आपको 3 पेपर में देने होंगे। ये तो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वह क्वालिफाई पेपर होगा, जिसमें आपको क्या करना है, आपको जो है लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, जिसमें आपको पैसेज वगैरह सब पूछता है, अंग्रेजी हिंदी का पैसेज वगैरह सभी पूछता है। ठीक है, और सेकेंड पेपर में आपका लैंग्वेज पेपर हो गया दोस्तों। ठीक है, लैंग्वेज पेपर आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है वह पूछेगा। और थर्ड पेपर आपका मेन इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि आपका है दोस्तों, जिसमें आपको जीके पूछा जाएगा, झारखंड जीके पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, या जितने भी चीज़ें हैं वह पेपर थर्ड में पूछा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आपका मेरिट बनेगा ना वो पेपर 2 और आपका पेपर थर्ड से। ठीक है, यानी कि सेकेंड पेपर से और आपका थर्ड पेपर से, लैंग्वेज पेपर से और जीके जीएस वगैरह सब जितनी भी चीज़ें हैं, या दोनों पेपर से आपका मेरिट बनेगा। और आपका जो फर्स्ट पेपर है वह ओनली क्वालिफाई पेपर है, उसमें आपको ओनली 30% जो मार्क्स को लाना है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि तैयारी करने के लिए कौन कौन से बुक्स का उपयोग करें, कौन कौन से बुक को जो है बाय करें, खरीदें। तो फ्रेंड इतना तो आपको पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह झारखंड से रिलेटेड होगा, झारखंड राज्य से रिलेटेड होगा। तो उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको सही से सॉल्व करने के लिए, सही से तैयारी करने के लिए आपको जो बुक से लेना है, एक दोस्तों यह बुक आता है उड़ान पब्लिकेशन का। ठीक है, उड़ान पब्लिकेशन का यह बुक है दोस्तों, यह बुक आपको मार्केट में ले लेना है। और एक बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं उड़ान पब्लिकेशन का बुक आपको बता रहा हूँ या दोस्तों कि इसका मैं प्रमोट कर रहा हूँ या फिर प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप अदर बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो झारखंड का जो ये सार संग्रह है, यह बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। उड़ान पब्लिकेशन का दोस्तों यह बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। यह 300 से 400 के आसपास में आ जाएगा, जिसमें आपको अच्छा से बहुत ही टॉपिक वाइज टॉपिक आपको इसमें दिया हुआ है। और आप अपने हिसाब से इस बुक से दोस्तों आप अपना झारखंड का जो जीके है दोस्तों वह आराम से कवर कर सकते हो। आपका जो तैयारी है वह हाई लेवल से हो जाएगा, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए भी और अदर जो एग्जाम हो गए जेएसएससी के लिए, तो यह बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि दूसरी बुक की बात करें दोस्तों आपको जीके के लिए, ठीक है, स्पेशल जीके के लिए, चाहे वह इंडिया का जीके हो, वर्ल्ड का जीके हो, या फिर दोस्तों आप
कोई सा भी जीके यदि आपको अच्छा से तैयारी करना है तो एक लुसेंट का बुक आता है, ठीक है, एक लुसेंट का बुक आता है। यह बुक देख सकते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान या लुसेंट का है, ठीक है। यहाँ पे आपको कवर है जिसके कारण से आपको सही से दिखाई नहीं देगा, और यह फ्रंट कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है तो हो सकता है आपको जो है उल्टा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो एक लुसेंट का बुक आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएंगे। लुसेंट का यह बुक है जिसमें आपको अच्छा से जीके के लिए आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जो जीके है दोस्तों, आप लुसेंट का बाय कर सकते हो। लुसेंट का जो जीके दोस्तों ये अच्छा है, ऑल इंडिया जीके, ठीक है, ऑल इंडिया जीके, या जीके काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ये खरीद लेना है दोस्तों आपको लुसेंट का जीके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए, और भी आप सेंट्रल लेवल का भी जीके से तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों बात आता है कि आपको करंट अफेयर कहाँ से तैयारी करना है, किस लेवल से तैयारी करना है दोस्तों। तो आप यदि चाहते हो तो दोस्तों आप जो है डीएसपी का एक पाठशाला, ठीक है, एक डीएसपी का पाठशाला आता है, ठीक है, डीएसपी का एक पाठशाला नाम का एक बुक आता है दोस्तों, यह बुक आप ले सकते हो, ठीक है। यह दोस्तों जो है सीमांकन, ठीक है, यह दोस्तों सीमांकन पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छा तरीके से इसमें दोस्तों दिया हुआ रहता है। आप वर्तमान का भी देख सकते हो, 2023-24 का भी इसमें कुछ मंथ तक, जुलाई अगस्त तक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप जाके दोस्तों यह चीज़ बाय कर सकते हो, जिससे कि आपका जो तैयारी है दोस्तों हाई लेवल से हो जाएगा। और जितने भी बुक है दोस्तों, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इसी को लेना है, आप अपने मन से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे जहाँ तक अच्छा लगे यह बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और यह बुक दोस्तों काफ़ी लोग जो है इस बुक से तैयारी भी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात आती है कि और जैसे बुक हो गया कि मैट्रिक लेवल से दोस्तों आपका वैकेंसी है, तो मैट्रिक में जो आपने पढ़ा था क्षितिज, आपका कृतिका भाग 2 का जो है दोस्तों, इससे तैयारी आप कर सकते हो। वहाँ से आपका लेखक, ठीक है, लेखक और कविता का नाम पूछे जाएंगे, उपन्यास पूछे जाएंगे, और साथ में दोस्तों आपको व्याकरण का तैयारी कर लेना है। बस इतना ही आपका सिलेबस है आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का। यदि इतना ही आप सिलेबस का तैयारी कर लेते हो तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है आराम से जो है पास आउट आप एग्ज़ाम में हो जाओगे। और दोस्तों अब बात आती है कि इतना तो पता चल गया कि कौन कौन से बुक्स को खरीदना है, कौन कौन से बुक्स को बाय करना है, जिससे आपका तैयारी सही से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह भी अभी सवाल है कि बुक्स तो ले लिए, लेकिन इस बुक्स में बहुत सारे जो है चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, लेसन्स हैं, लेकिन दोस्तों मुझे क्या क्या इस बुक्स में पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, एक अगले वीडियोज़ में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन चैप्टर से आपका जो है इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, जीके से कहाँ से पूछेगा, जीके में क्या पूछेगा, झारखंड जीके में, चाहे फिर आपका लुसेंट में या फिर मैथ में आपको क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे, तो वह चीज़ आप देख सकते हो। और मैथ के लिए चाहो तो आप दोस्तों मैथ का बहुत से ऐसे पब्लिकेशन मिल जाएंगे, उसके मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ हार्ड नहीं है कि इसका ही ले लो। आप नॉर्मली कोई सा भी मैथ का ले लेते हो तो उसमें जो सिलेबस है उस हिसाब से अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें एक स्पेशल वीडियोस ला दूंगा जिसपे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो टॉपिक से आपको तैयारी करना है, ठीक है, यह चीज़ मैं आपको ज़रूर ही एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। और एक बात दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से बुक्स को आपको लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बुक्स लेने के बाद बात आती है कि आपको अपना तैयारी के लिए आपको अपना टाइम टेबल को फिक्स किस तरह से करना है, ठीक है। बुक्स तो बहुत लोग ले लेते हैं, बुक्स ले लेने के बाद वर्क रख लिए, घर में पड़ा हुआ है, बुक तो ले लिए, क्या बुक ले लेने से तैयारी हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए तैयारी आपको करना पड़ता है। तो आपको अपनी बुक्स को लेने के बाद कैसे आपको टाइम टेबल फिक्स करना है, क्या चीज़ करना है, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है पर डे, ठीक है, पर डे आपको सिलेबस का तैयारी करना है, यानी कि आपका जो सिलेबस में है वो हर एक चीज़ को आप 1 घंटा ही दो या 2 घंटा ही दो या फिर दिन भर में 3 से 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको मिला जुला के ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि दोस्तों आप सिर्फ झारखंड जी के पढ़ लिए और आपका जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं, यानी कि सब चीज़ को आपको जो है लेके चलना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। यदि इधर बीच में इलेक्शन का टाइम कुछ चर्चा हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, नहीं तो आपका नवंबर से दिसंबर के आसपास में आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है लेने की संभावना लग रही है। तो आपको इस तरह से टाइम टेबल को फिक्स करना है जिसमें आपका जितना भी सिलेबस है वह सारा चीज़ मैनेज हो जाए। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम दो, लेकिन सबको दो, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहूँगा कि पढ़ना तो आसान है, ठीक है, आप पढ़ लिए, लेकिन इसको यहाँ पे दोस्तों याद करना किस तरह से,
पढ़ना तो आप 2 पन्ना 4 पन्ना 5 पन्ना पर डे पढ़ लेते हो, लेकिन इसको याद करना, याद करके कैसे पढ़ना है वह चीज़ समझना होगा, वह चीज़ सीखना भी होगा। तो पढ़ने का तो आप पढ़ लें, लेकिन दोस्तों उसको याद किस तरह से करना है। मान के चलिए यदि आप अभी 2 पेज पढ़े हो तो 2 पेज में उसको दोस्तों तुरंत ही उसको रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन क्या करना है, मान के चलो कि मैंने खेल से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर चैप्टर को सॉल्व कर लिया, जितना भी चैप्टर में मैं पढ़ लिया, ठीक है, या फिर 1 पेज का पढ़ो या फिर 2 पेज का पढ़ो, ठीक है, या फिर उसका चैप्टर पढ़ो, तो उसको जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है कि जौन से खेल के बारे में पढ़े हैं आप, उस खेल के बारे में आप कितना जवाब दे सकते हैं। आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन करके अपने आप को दोस्तों जो है कि शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका जो तैयारी है वह याद भी रहेगा, आपका तैयारी किया हुआ, और आपको ऐसे 1-2 बार रिपीट करते करते वह चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। एग्जाम तक तो आप पक्का ही नहीं भूलने वाले हो, इतना तो याद आप रख लेना। तो यह चीज़ को जरूर से ध्यान देके आपको जितना पढ़ना है उसको रिवीजन करना है, और साथ में दोस्तों आपको MCQ जरूर ही करना है, ठीक है। यह चीज़ को प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट वो पढ़ लिया उसको याद हो गया, नहीं। जितने भी स्टूडेंट को यदि याद है या फिर बहुत पहले का याद है, वो अच्छे से तैयारी किए हैं, रिवीजन किए हैं, तभी याद है, नहीं तो उसको याद नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में याद ही हो जाता है, ठीक है। सबका अलग अलग टैलेंट होता है, क्षमता होता है, तो आप ये कोशिश करो रिवीजन ज़्यादा करने का, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करते हो उसको क्वेश्चन आंसर करो, सिलेबस चेक करो, थोड़ा सा देखो क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड रिवीजन करो। और ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेट मारना है, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर हो गया है आप में से किसी का, तो वो प्रैक्टिस सेट का यूज कर सकते हैं। वहाँ से अपने आप को देख सकते हैं कि कितना टाइम में कितना मैं सवाल को सॉल्व कर पाता हूँ, और मेरा जो तैयारी है, मेरा जो प्रिपरेशन है किस लेवल का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और जो आपको है बहुत सी इम्पोर्टेंट बात का जो है पता चला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।